नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। 9 फरवरी 2024 साल की सबसे बड़ी अमावस्या, मौनी अमावस्या के दिन चुपचाप यहां डाल दें एक मुट्ठी चावल। फिर देखें कैसे एक ही रात में आपकी किस्मत पलट जाएगी और आपको आपके सभी कष्टों और संकटों से मिल जाएगी मुक्ति। दोस्तों, ऐसा दुर्लभ और दिव्य संयोग करीब 400 वर्षों बाद पड़ने जा रहा है, इसलिए दोस्तों इस मौके को हाथ से न जाने दें। दोस्तों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। माघ मास में गोचर करते हुए भगवान सूर्य देव जब चंद्रमा के साथ मकर राशि पर आसीन होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में उस काल को मौनी अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है। धार्मिक दृष्टि से यह तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की तथा भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान और दान करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन किया गया दान, पुण्य और पूजन का अन्य दिनों की अपेक्षा हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है और ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आप राहत महसूस कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र पितृलोक से संगम में स्नान करने आते हैं और यहाँ देव और पितरों का संगम होता है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करके पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन करने के लिए कई आसान उपाय बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को करके पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, माघ माह की अमावस्या तिथि 9 फरवरी सुबह 8:02 पर हो रही है। वहीं इसका समापन 10 फरवरी प्रातः 4:28 पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर गंगा ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाता है और पूरे दिन चलता है। दोस्तों, इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:21 से शुरू होगी। दोस्तों, माघ मास में भगवान सूर्य देव के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि माघ मास में पवित्र नदियों, कुंड और पवित्र सरोवर में स्नान करने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती। कहते हैं कि यह ऊर्जा व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से भी बचाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह माघ मास में अनुशासित जीवन शैली को अपनाने से व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत रखें। पहले व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर का पीले फूल, केसर, चंदन, घी का दीपक और नैवेद्य के साथ पूजन करें। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें, फिर विधि विधान से आरती करें। इसके बाद विष्णु भगवान को पीले रंग की मीठी चीज से भोग लगाएं। माघ अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए आपको दिन में 11:30 से दोपहर 2:30 के बीच तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि कर लेनी चाहिए। यह समय काल इन कार्यों के लिए अच्छा होता है। मौनी अमावस्या के दिन पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से ग्रह, पितर और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। वह जातकों की कई तरह की कामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या उपाय किए जा सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक जलाएं और 108 परिक्रमा करें। इससे जीवन में सात्विकता आने के साथ ही समस्त प्रकार के दोषों का नाश होता है। स्कंद पुराण में मौनी अमावस्या के महत्व को बताया गया है कि इस दिन गुड़, घी, तेल और शहद युग खीर गंगा में ढालने से पितृ 100 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाई
मौनी अमावस्या के दिन शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर की 1-2 पत्तियां डाल दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन का आगमन बढ़ता है। इस दिन पीपल के नीचे एक दीपक जी, इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में खुशहाली आती। अमावस्या के दिन थोड़े से चावल को केसर से रंगाकर दिव्य या दक्षिणमुखी शंख में दाल घी का दीपक जलाकर कमलगट्टे की माला से महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्री का 11 माला जाप करें। इससे आपके धन के भंडार भर जाएंगे। पितरों को प्रसन्न करने का और पितृदोष को पितरों का आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय। अब आपको बताते हैं इस उपाय को हम सभी अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस मौनी अमावस्या पर आप इस उपाय को जरूर करें। ये उपाय घर के पुरुष व महिला, बच्चे, लड़के लड़कियां कोई भी कर सकता है। इस उपाय में अवश्य एकता होती है, सात्विकता की, शुद्धता और पवित्रता की। तो शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। इस दिन सुबह तो पवित्र स्नान आप करेंगे ही, लेकिन रात्रि के समय यह उपाय करने से पहले आप फिर से स्नान कर लें या फिर अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धो लें, कुल्ला कर लें, फिर स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करके ही आप यह उपाय करें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान यह उपाय न करें। इस उपाय को करने के लिए 9 फरवरी मौनी अमावस के दिन आपके घर का चावल का डिब्बा आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है और आपको इतना मालामाल बना सकता है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाना खा सकती हैं। तो क्या आप भी अपने घर के लगातार हो रहे खर्चों से परेशान हैं? दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपका पर लगातार खाली का खाली ही रहता है और वह पैसों की कमी की वजह से घर में लड़ाई झगड़े और क्लैश होते रहते हैं। आपके घर में कमाई से ज्यादा खर्चे हैं और आप लगातार पैसों की कमी से परेशान रहते हैं। यदि आप खुद के दम पर बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं और माता लक्ष्मी को इस स्थायी रूप से अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं, जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं, तो केवल चावल के डिब्बे में ये एक चीज रख देने से आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है और आप जल्द से जल्द पैसे वाले हो सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी के बताए हुए इस उपाय से आप अपने जीवन में न केवल अपनी गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अपनी कुंडली के शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह को भी मजबूत बनाकर उनके शुभ परिणामों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी मुसीबतों का अंत करना चाहते हैं और जल्द से जल्द करोड़पति होना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं गुरुजी का बताया हुआ चावल का अचूक उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। दोस्तों, जब भी बात हिंदू धर्म की होती है तो अक्षत को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यदि आपको अक्षत के बारे में नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि जो अखंड हो, यानी कि साबूत होते हैं, कहीं से भी टूटे हुए नहीं होते, उन्हें अक्षत माना जाता है और हिंदू धर्म के प्रति एक पूजा पाठ के दौरान अक्षत का प्रयोग किया ही जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अक्षत तो माता लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। इनमें से सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती रहती है और अक्षत को शुक्र ग्रह और चंद्रमा का कारक भी माना जाता है। तो इसी संदर्भ में कि भारतीय रसोई में चावल का एक विशेष महत्व है और भारत में शायद ही कोई ऐसी रसोई होगी जहां पर चावल नहीं होंगे। तो जिन महिलाओं की रसोई घर में चावल का डिब्बा है, तो वह इस चावल की डिब्बे की सहायता से अपने घर में कई चमत्कारिक प्रयोग कर सकती है। गुरुजी के अनुसार महिलाओं को कभी भी अपने रसोई घर के भंडार को खाली नहीं होने देना चाहिए। अगर आप अपने घर में चावल का डिब्बा रखती हैं तो ध्यान रखें कि कभी भी आप उसे पूरे तरीके से खाली न करें। हमेशा डिब्बे में चावल खत्म करने से पहले उसे बाजार से लाकर और चावल से भर दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर की तिजोरी हमेशा धन से और आपके घर का भंडार गृह में हमेशा अन्न से भरा रहता है। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को चावलों के विशेष उपाय भी बताए। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि यदि अपने घर में चावलों की विशेष रूप से पूजा करती है तो यह आपको विशेष फल तो देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप अपने घर में किसी भी शुभ दिन जैसे कि पूर्णिमा, संक्रांति वाले दिन एक कटोरी चावल लेकर उन्हें हल्दी से पीले कर लीजिए।
आप चाहें तो आप चावलों को एक चांदी की कटोरी में रख सकती है, और अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोहे के अतिरिक्त किसी भी धातु की कटोरी में इन चावलों को रखिए। अब इन चावलों के ऊपर एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक सिक्का रखकर एक कटोरी को माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। अब आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और कम से कम 108 बार महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। इसके बाद आप इस कटोरी के चावलों को हल्दी की गांठ और सुपारी और सिक्के सहित अपने घर के चावल के डिब्बे में मिला दीजिए। ध्यान रखें कि कोई भी आपके चावल के डिब्बे में से हल्दी की गांठ, सुपारी और साथ ही आपको इस बात का ख्याल भी रखना है कि यह चावल का डिब्बा कभी भी खाली ना हो। इस डब्बे में चावल खत्म होने से पहले ही आप बाजार से और चावल लाकर इसमें भर दीजिए, और जब भी आपको अपनी रसोई में चावल पकाने हो तो इन्हीं चावलों में से निकालकर अपने घर में चावल बनाइए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों का तन और मन सुरक्षित रहेगा ही, साथ ही आपकी तिजोरी में भी धन की कमी कभी भी नहीं होगी। इसी के साथ गुरुजी ने धन प्राप्ति के कई और उपाय भी महिलाओं को बताए। जी का कहना है कि अगर आपके घर में धन का अभाव रहता है, आप पाई पाई के लिए मोहताज रहते हैं, आपको सफलता के रास्ते नहीं मिलते, आपकी तरक्की में रुकावट बनी रहती है, उन्नति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप थोड़े ही समय में ज्यादा पैसा कमा सकें, तो इसके लिए आप महादेव का अभिषेक चावलों से करें। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़े से चावल लेकर और एक तांबे के लोटे में जल भरकर महादेव के मंदिर जाना है। आप महादेव के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले जल से स्नान कराएं, उसके बाद श्री सेवाएं नमस्ते भी के जाप के साथ 108 बार थोड़े थोड़े चावलों से महादेव का अभिषेक करें, और इसके बाद जो चावल आपके पास बचे हैं उसे किसी ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब को दान कर दें। इस उपाय को अगर आप सोमवार वाले दिन लगातार 5 सोमवार तक करते हैं, उपाय विशेष फल देता है। इसी के साथ आप चाहें तो इस उपाय को प्रदोष तिथि वाले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह उपाय आपको लगातार 5 सोमवार करना ही है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि चावल के विशेष उपायों से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भगवान शंकर को चावल प्रिय होते हैं और शिवलिंग पर जब चावल अर्पित किए जाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर में अपनी कृपा आशीर्वाद हमेशा बनाती है। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं और आपको दिन रात में मिनट के बाद भी आपको नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल रही, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या फिर आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो अचानक से बंद पड़ गया हो, आपको मनचाहा मुनाफा नहीं हो पा रहा हो, तो आप चावल की खीर बनाकर कौवे को खिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जी के अनुसार आपको यह उपाय मंगल, शुक्रवार और शनिवार वाले दिन ही करना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी कुंडली में आपकी तरक्की की रुकावट बनने वाले ग्रह दोष आपको सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं और आपकी तरक्की की अड़चनें अपने आप ही समाप्त होने लग जाती है। दोस्तों, इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष या फिर मंगल दोष है तो अपने पितरों को खुश करने के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकती हैं। इस उपाय को करने के लिए आप अमावस्या वाले दिन मीठा भात या फिर चावल की खीर बनाएं और रोटी पर रखकर उन्हें कोए को खिला दें कि हमारे पूर्वजों का रूप माने जाते हैं, और यदि आपको मेरे को खाना खिलाते हैं तो ऐसे में आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो इससे केवल आपकी उन्नति के मार्ग में आ रही बाधाएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपके जो काम अटके हुए हैं, आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है तो वह सारी अड़चनें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी और आपको न केवल धन की बल्कि मान, सम्मान, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति भी होने लगेगी। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर आप लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा वाले दिन 21 साबुत चावल लेकर उन्हें हल्दी से पीला कर है, उसके बाद उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लीजिए, या फिर आप इन्हें अपनी तिजोरी में भी रख सकती है। ऐसा करने से आपके घर में धन आने लगेगा और आप पैसे वाले बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए चावल से जुड़े हुए हैं वह उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपनी कुंडली में धन प्राप्ति के योग्य बना सकते हैं और माला माल हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।